गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। श्री सद्गुरु महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित शतकोटि महालिय महेश जिय जानी। भगवान के दिव्य नाम की महिमा। नाम में कितनी भारी शक्ति है। कल भी हमने थोड़ा भगवान के नाम की महिमा का शक्तिमती अनुसार मानस अंतर्गत थोड़ा चिंतन मनन किया। सद्गुरुदेव भगवान भी इस तरह से जिसका नाम रख दें। भगवान श्री राम जी का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ जी ने किया। कछुक दिवस बीते भांति जातन जाने दिनरु राति नाम करन कर अवसर जानी भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। हे मुनिदेव, आपने जो गिनती करके रखी है वो मेरे चारों लाल का आप नाम रख दीजिए। कुलगुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनका नाम मैं क्या रखूं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैन रूप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। जो सुख के धाम है, सबको आनंद देने वाले। सो सुख धाम राम असनामा। जीव ईश्वर का नाम रख नहीं सकते। जो नाम है जाहिर किया, उनका असनामा ऐसा ही नाम हो सकता है। यही नाम यथार्थ है। केवल लखन भैया जीव के आचार्य हैं, शेषावतार, तो उनका नाम रखा है कुलगुरु वशिष्ठ जी ने। बाकी भरत जी, शत्रुघ्न जी और भगवान राम जी का नाम रखा नहीं है। जो नाम था वो ही जाहिर किया। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। वहाँ भी अस शब्द लगा दिया। ऐसा ही नाम जो विश्व का भरता है, सबको तृप्त करता है, उनका नाम भरत ही हो सकता है। गुजराती भाषा में जो माताएं बहनें डोरे से कपड़े में कढ़ाई करती है, रंग बिरंगी डोरे लगाकर, उसको भरत काम कहते हैं। एक डोरे से कपड़े को भर दिया, उसको भरत काम कहते हैं। जो विश्व को भर देता है, विश्व को तृप्त करता है, उनका नाम भरत ही हो सकता है। शत्रुघ्न लाल जी का नाम भी वेद विदित है। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो नाम रखा नहीं गुरुदेव ने। इनका नाम तो वेद विदित है, मैं क्या रखूँगा। केवल लखन भैया का लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखेऊं लक्ष्मण नाम उदार। उदारता पूर्वक उनका नाम लखन जी रखा है। ये प्रसंग आज क्यों लिया, वहाँ से यूरोप से फ़ोन आया था कि बहन हम दो भाई हैं, हमारा नामकरण संस्कार राशिफल से नहीं हुआ। सद्गुरुदेव भगवान ने बिना राशि के उन्होंने अशोक और अजीत रखा है। तो अजीत भैया का फ़ोन आया था।
बोले सद्गुरुदेव भगवान ने हमारा नाम रखा, वह वैसे हमारी राशि ये नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान जो नाम रखते हैं उसमें कुछ न कुछ कारण होता है। हमारे बड़े भैया का बड़ा लड़का नाम प्रशांत था, छोटा था, बालक अवस्था में 1.5-2 साल का, जिद्दी स्वभाव, इतना जिद्दी, दिन भर प्रतिदिन उनकी जिद बढ़ती गई। अब बालक है, उसको तो कुछ पता नहीं क्या चीज़ मेरे लिए योग्य है, हितकारी अहितकारी। कोई भी चीज़ मन में आ गई, वो चींटा पकड़ने जाए और चींटा पकड़ने नहीं दो तो सिर पटकने लगे, इतना जिद्दी। उसका मन माना जरा सा न हो, बस सीधे सिर फोड़ दो। अब चिंता हो गई कि इसका क्या कारण है। हमारी बड़ी भाभी ने, मैं गुरुदेव के पास जा रही थी, मेरे से कहा बहन आप गुरुदेव को ये बात बताना। सद्गुरुदेव भगवान के पास 64 के साल में गई, तब वो बच्चा 1.5-2 साल का था। सद्गुरुदेव भगवान को बात बताई कि इस तरह से वो बहुत जिद्दी है, नाम उसका बदल दें, ऐसी भाभी की इच्छा है। बोले अच्छा, उसका नाम थोड़ी देर सोचे, फिर बोले सत्येंद्र या सतीश रखो। आज उसका नाम सतीश है, सत्येंद्र थोड़ा लंबा पड़ता बोलने में। तब से उसकी जिद सब चली गई। सद्गुरुदेव भगवान नाम में भी क्या ताकत रखते हैं। इस प्रसंग के पर से भगवान श्री राम जी का नामकरण संस्कार वो याद आया कि सद्गुरुदेव जो नाम भी रखते हैं तो बहुत सोच समझकर, उसमें भी जीव मात्र का कल्याण होता है। किसी भी तरह से वो सबका कल्याण ही चाहते हैं। नाम तो भगवान का नाम तो राम नाम है ही, अद्भुत है, उनकी तो बराबरी कौन कर सकता है। शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, 100 करोड़ मानस जी का उन्होंने रचना की, रामायण शतकोटि अपारा। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जी से भी उनके नाम को शिव जी ने बड़ा माना। वरदायक वरदानी रामचरित शतकोटि मह, लिए महेश जिए जान। 100 करोड़ श्लोक का मानस की दिव्य चरित्र की रचना की। देव दानव मानव सब याचना करने आए, भोलेनाथ है, कोई भी कुछ मांगे मना तो करते नहीं है। अब 3 जने, सबको बराबर बंटवारा करना है। 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 3333 श्लोक सबको बांट दिए, एक श्लोक बच गया। कहते हैं वो अनुष्टुप छंद का था, और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। अब लेने वाले 3 जने, कैसे बंटवारा करें। तीनों को 10-10 अक्षर दे दिए, 2 बच गए, रा और म। बोले अब सब चले जाओ, ये किसी को नहीं दूंगा। तो मेरे भाई बहन, इतने नाम की महिमा अपरंपार है। नाम भी है, महामंत्र भी है, जपने से फल महामंत्र का मिलता है। और किसी भी दशा में हम जप करें, दोष नहीं लगता, अपराध नहीं लगता। वरना मंत्र जाप करने में हमें शुद्धि अशुद्धि का और व्यवस्थित साधना क्रम में करना चाहिए। हम किसी के देखा सीखी कोई काम न करें। हम करें तो उसमें थोड़ी समझ होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कोई बार प्रसंगानुसार कहते थे, नकल में भी तो अक्कल होनी चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे हम नकल कर लेंगे तो कुछ अहित हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान ने बताया, एक बार एकांत में रहे, अनंतपुर के कन्हैया जी खवास, उनको गुरुदेव कन्हई कहते थे, वो सेवा में रहे। तो सद्गुरुदेव भगवान के पास कोई साधु संत मिलने को आए, कुछ प्रवचन चर्चा चल रही थी। बोले कन्हई सब्जी अमनिया करके रख दो, फिर मैं आके रोटी और सब्जी बना लूँगा। तो बैंगन आलू कुछ अमनिया करें तो पानी में करना पड़ता है, काले न पड़ जाए, भाई पानी में ठीक से रहे। अब इनको कुछ ख्याल नहीं, भिंडी की सब्जी थी, भिंडी को अमनिया की पानी की भगोनी भर के उसमें अमनिया करके ढक के रख दिए। सद्गुरुदेव भगवान गए रसोई घर में, अब रसोई बनाने लगे। बोले सब्जी कहाँ है, लाओ। देखे तो चिकना चिकनी लाल चल रही थी, वो पानी के अंदर डुबा कर सब्जी अमनिया भिंडी की कर दी थी।
तो बोले किसी से देखा होगा कि पानी में सब्जी अमन्या करते हैं, तो कौन सी सब्जी, कहाँ, कैसे? तो नकल में भी बोले अक्ल तो चाहिए, किसी भी काम के सोच समझ चाहिए, वरना सदगुरुदेव भगवान कहते सेवक शठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक यदि ऐसे ना समझ के शठ मिल जाए, कुलक्षणा स्त्री, कंजूस राजा और कपटी मित्र चारों शूल के समान चुभने वाले, तो सोच समझ के हमें काम करना चाहिए। इसी तरह से सदगुरुदेव भगवान ने एक बार बताया, 2 सेवक सेवा में लग गए। अब एक सेवक नया नया था, उसे कुछ पता नहीं था कि महात्मा जी को, सदगुरुदेव भगवान को क्या चीज़ अनुकूल है। तो देखता रहा कि भाई वो कैसे करता है सेवा, वैसे ही हम करेंगे। कड़ाके की सर्दी के दिन थे, अपने सदगुरुदेव भगवान को स्नान के लिए गरम गरम जल वगैरह उन्होंने तैयार किया। स्नान के बाद गरम स्वेटर, टोपी, हाथ पैर के मोजे, ये सब तैयार करके रखा। कमरे में आ गए तो पास में सिगड़ी तैयार रखी, क्योंकि बहुत तेज सर्दी के दिन थे। वो दूसरे सेवक नए नए, उन्होंने ये सब देख लिया और सदगुरुदेव से प्रार्थना की कि मैं भी अब आपकी सेवा सीख गया हूँ, तो मुझे भी सेवा का अवकाश दे, मेरी बहुत इच्छा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सदगुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है, तुम कर लेना। कड़ाके की बहुत तेज गर्मी के दिन आ गए थे, और उसने जो जो देखा था गरम गरम पानी नहाने के लिए रख दिया। बोले इतना गरम? बोले हमने देखा था उसने ऐसा ही गरम रखा था। और स्नान करने के बाद स्वेटर, टोपी, मोजा सब रखती है, कमरे में सिगड़ी जला के रख दी। अरे बोले क्या कर रहे हो? बोले मैंने देखा आप उसकी सेवा स्वीकार करते हो, मेरी सेवा स्वीकार नहीं करते हो। बोले उसने भी सिगड़ी जला के रखी थी, स्वेटर मोजा सब रखा था। अरे वो सर्दी के दिन थे, ये गर्मी के दिन है। तो नकल में भी अक्ल, यानी समझदारी से हम कोई भी कार्य करें तो केवल देखने से हम सीख गए, हमको सब आ गया, ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास कुछ सेवा के बारे में खींचातानी हो रही होगी, तो सदगुरुदेव भगवान ने ये दृष्टांत दिया। देखो भाई, एक बाबा जी के 2 चेले थे, एक का नाम रामदास था, एक का नाम श्यामदास था। दोनों रोज चरण सेवा के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते। गुरुजी ने देखा कि ये रोज की झंझट मिट जाए, इन लोगों के झगड़े से निपटारा कर दें। बोले देखो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, मैं आपको सेवा सौंप देता हूँ। रामदास दाएं पैर की सेवा करेगा, श्यामदास बाएं पैर की सेवा करेगा। अब दोनों जने आते, अपने अपने पैर चरण सेवा करके चले जाते। कुछ समय के बाद एक दिन ऐसी घटना घटी, कोई कारणवशात रामदास को बाहर जाना हुआ और श्यामदास सेवा करने आए। गुरुजी बोले कि बेटा आज मुझे ये बायां पैर नहीं दर्द कर रहा, पर ना जाने क्यों नस चढ़ गई या क्या हुआ, दाहिना पैर बहुत दुख रहा है, ये दबा दो। बोले उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वो मेरा पैर नहीं है, वो रामदास का पैर है। अरे रामदास का हो या श्यामदास का है तो मेरा पैर नहीं गुरुजी, वो मेरे से लड़ेगा, फिर मैं इस पैर को हाथ नहीं लगाता। बोले गुरुजी ने कहा बेटा मैं कह दूंगा, मुझे ये दर्द नहीं है, यहाँ है दर्द, ये दबा दो। अब बहुत आग्रह किया, जब माने और जैसे ही दाहिना पैर दबाने लगे, अचानक रामदास आ गए और उसको ये पैर दबाते देख के इतना गुस्सा आ गया, लकड़ी उठाई और बाएं पैर पे मार दी। बोले अरे अरे क्या कर रहे हो? बोले इसने मेरे पैर को हाथ क्यों लगाया, इसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। अरे बोले इसकी टांग नहीं है, टांग मेरी है। बोले और वो चिढ़ गया श्यामदास, इसकी ये हिम्मत, मेरी टांग को लकड़ी क्यों मारी, आज मैं इसको बता देता हूँ। उसने दूसरा डंडा उठाया, दाएं पैर को तोड़। बाबा जी बेचारे चिल्लाने लगे कि अरे तुम्हारे बंटवारे में दायां बायां करने पे दोनों मेरी टांग तोड़ के रख दी। तो बोले सेवा में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे ऐसे दृष्टांत देकर भी सद्गुरुदेव भगवान सेवकों को सावधान करते थे कि सेवा करो तो विवेक से करो, समझदारी से करो।
मेरा तेरा मत करो। आखिर तो सद्गुरुदेव भगवान को ही दुख होता है। वो कहते तुम सब छोटे बड़े मेरे शरीर के अंगों, एक छोटी सी अंगुली में जरा सा भी चोट आई तो पूरे बदन को ही दर्द होगा। इस तरह से कोई छोटा अंग है, कोई बड़ा अंग है, पर तुम सब मेरे शरीर के अंगों। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान इतना अपनत्व, इतनी आत्मीयता सबके प्रति बताते रहे। लोग ज़्यादातर भूत प्रेतों की बातों में आ जाते हैं। इसको किसी ने कुछ कर दिया, यहाँ भूत आता है, यहाँ प्रेत आता है, यहाँ पिशाच आता है, यहाँ डाकिनी शाकिनी, और डर जाते हैं। वो छोटे गाँव में ये सब ज़्यादा, और ये अंधश्रद्धा के कारण कई बार तो इसमें कईयों की मृत्यु हो जाती है डर के कारण। सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक बार मेरे जीवन में भी ऐसी घटना घट गई। बोले साधु संतों के समाज में मैं गया, वो लोग भी बड़े डरे डरे से रहे। बोले एक नदी के तट पर उनका स्थान था, तो मैं वहाँ गया और बोले कि बाबा जी ध्यान रखना, बहुत प्रातःकाल जल्दी आप नदी पे स्नान करने नहीं जाना, थोड़ा उजाला होए तब जाना, वहाँ भूत आता है। बोले अरे बोले भूत वूत कुछ होता नहीं है, ये बेकार की बातें। नहीं बाबा जी आप हमारा कहना मानो, वहाँ पीपल का झाड़ है, बोले नदी के तट पर, वो पीपल के पेड़ के नीचे भूत आता है रोज। बोले अरे मैं आपके पास जाके दिखा दूँ, वहाँ कुछ नहीं है। बोले ये बेकार की बातें। अरे बोले नहीं बाबा जी मानो हमारी बात। बोले कि नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ, भूत होता ही नहीं है। बोले तो बोले अच्छा इतनी आप में हिम्मत है तो रात को 12 बजे के बाद हम आपको एक बड़ा सारा किला देते हैं लोहे का, वो आप वहाँ पेड़ के नीचे गाड़ के आओ। बोले आपकी हिम्मत है तो। बोले आपको अनुभव होगा कि वहाँ भूत है या नहीं है। बोले चलो मैं करके दिखाता हूँ। बोले सबके भ्रम मिटाने के लिए, और मैंने साहस किया, वो किला लेके मैं गया। रात को 12 बजे के बाद बड़ा पत्थर हाथ में लेके गया। अब बोले घनी अंधेरी अमावस की रात थी, कुछ दिखता तो था नहीं, और वहाँ बैठ गया वो पीपल की जड़ों में। मैं कीला ठोकने लगा। जब कीला ठोक के मैं खड़ा होने लगा तो एकदम मेरा अचला खींचा गया। तो मैंने कहा छोड़ छोड़, पर छोड़ नहीं रहा था। मैंने ज़ोर से खींचा तो अचला फट गया। और बोले कि मैं एकदम इतना घबरा गया कि वास्तव में है तो सही। तो घबराहट के मारे मेरे को बुखार आ गया, और कमरे में जहाँ मेरा रहने का था आसन पे जाकर कंबल ओढ़ के सो गया, और बहुत ही डर गया कि बात सच्ची है। मैं मानता नहीं था, आज मानना पड़ेगा। अब फिर भी बोले अपनी बात रखने का प्रयत्न किया। सब सुबह आ गए। बोले कि क्यों किला गाड़ के आए? बोले हाँ। बोले कुछ अनुभव हुआ, भूत ने पकड़ा था? तो डर तो गया था, फिर भी बोले नहीं नहीं। बोले कि झूठ बोलते हो, कुछ तो हुआ होगा। अब मैं भी बोले कि फिर देखने गया कि क्या बात है, दिन में तो जरा जाके देखूं। तो बोले कील के नीचे मेरा अचला फटा हुआ पड़ा था, वो अंधेरे में दिखा नहीं। वो कील ठोकने गया, साथ साथ मेरा कपड़ा भी भीतर लग गया। वो खींचने गया, मैंने सोचा मुझे भूत ने पकड़ा है। तो भाई ऐसे भूत पिशाच कोई होता नहीं है। कहीं बार अपना भ्रम अपने को डराता है। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान मिल जाए तो सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय, तभी हमारे संशय शंका भ्रम दूर होते हैं। बाकी सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान गृहस्थों के भी अलग धर्म बताते हैं, जो साधक है उसके धर्म अलग बताते हैं। अब ज्ञानी अज्ञानी की बातें चर्चा चल रही थी एक बार, तो सद्गुरुदेव भगवान ने कहा अरे भाई तुम लोग गृहस्थाश्रमी हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन तुम्हें जरा सी भी ये इतना तो सोचो कि सच्चा ज्ञानी गृहस्थ में किससे कहा जाएगा? गृहस्थ में ज्ञानी की व्याख्या क्या है? पति पत्नी में खींचातानी न हो हर बात की। कभी पत्नी ने कोई बात कह दी और पति ने मान ली कि हाँ ठीक है, आप जैसे कहते हो सोचेंगे विचार करेंगे। तो बोले एक ने कहा एक ने मानी, बना कहे ये दोनों ज्ञानी। और एक ने कहा और एक ने तानी, तो बना कहे ये दोनों अज्ञानी।
कभी पति देव ने कुछ कहा तो पत्नी सामना करेगी, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बोली ये खींचातानी वाली बात गृहस्थ आश्रम में अज्ञानता है, और एक दूसरों की बात हम मान लें, स्वीकार करें, वही सच्चे ज्ञानी है। बाकी बोले कि तुम लोग गृहस्थ आश्रम में रह के बड़ी बड़ी ज्ञानी अज्ञानी की बात में कहाँ उलझे हो। मेरे भाई बहन, नाम की महिमा अपरंपार। सद्गुरुदेव भगवान के साथ हम जब 1961 में बद्री केदार गए, तब मैं आगे बता चुकी हूँ कि राजकोट वाले भगवान जी भाई कोटक के साथ हम लोग गए थे। वो परम नाम प्रेमी, बहुत ही नाम जप करते, उसका रात दिन होठ चलते ही रहते हैं, और माला हाथ में हो न वो हाथ से गिनते रहते, कभी गिने न गिने, लेकिन जाप उनके चालू थे। तब गुरुदेव ने उनसे कहा कि भगवान जी भाई एक बात का ध्यान रखना, आप जाने अनजाने में भी किसी को अच्छी बुरी भली बुरी कुछ बात मत बोल देना बोले। अब तुमको वचन सिद्धि हो गई है, जो तुम बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। अब नाम की शक्ति देखो कि जो सिद्धि चाहो। शिव जी रामचरितमानस जी में जब बाल रूप को प्रणाम करते तो यही चौपा है, बंदाओ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिस प्रकार की सिद्धि भी कोई चाहता है, तो जिनका नाम जपने से इतना सरल साधन, राम 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 करते रहो। हम भूल जाएं तो हाथ में माला रखें, माला बड़ी ना रखे तो छोटी सुमिरनी रखें, जिससे हमारा नाम जप बना रहे, हम नाम जप बिल्कुल न चुके। भगवान के दिव्य नाम को अमृत कहा गया है। किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में ये धन्यवाद दिया, धन्यास्ते कृतीन पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। वो जीवात्मा, वो भक्तजन धन्यवाद के पात्र है जो सतत रात दिन भगवान नाम का, तो ये नाम राम नाम का अमृत पीते रहे। शिव जी ने राम नाम के अमृत के साथ हलाहल विष भी पी लिए, तो विश्राम प्रदाता हो गया। विष प्लस राम तो विश्राम कर देने वाला हो गया। तो हमें भी अब शिव जी ने तो विष पिया, समुद्र मंथन से निकला हो, तो उनको ये विष अमृत का परिणाम दिया। अब कोई कहेंगे हमें कौन सा विष पीना है। मेरे भाई बहन, पीना हो न पीना हो, जाने अनजाने भी सबके जीवन में कभी न कभी विषैली बात आई जाती है। निंदा, टीका, बदनामी, अहंकार, किसी के आरोप आक्षेप, ना जाने क्या क्या, हमारी ईर्ष्या वगैरह जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती है, ये सब तरह तरह के विष है। वो विष पान करना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम जितना हो सके राम नाम का जप करेंगे तो विष के साथ राम नाम मिल जाएगा, तो हमें भी वही बातें विश्राम प्रदाता हो जाएगी, वरना हम उस विष से जल जाएंगे। तो शिव जी कालकूट फल दिन नामी को, शिव जी ये नाम की महिमा बताते हैं, जानते हैं। तो नाम की महिमा अपरंपार। साधारण प्राकृतिक सुख संपत्ति चाहिए, वो तो तुरंत ही मिलती है, ज्यादा नहीं, एक ही बार कहे तो भी। 311वां नंबर दोहा है अयोध्या कांड का। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतों, प्राकृत सिद्धियां इच्छा हुई और तुरंत पूरी हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें, जैसे कई प्रसंग में बता चुकी कि ये चीज़ नहीं थी और अचानक आ गई, ये चीज़ की नहीं थी और कोई आके दे गया। तो ये छोटी सी चीज़ें, लेकिन इसके लिए एकदम सरल साधन केवल एक बार बोलने से। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम कहत जमुहात, जम्भाए लेते हुए केवल एक बार हम राम नाम बोले तो प्राकृत सिद्धियां हमारी जो चाहिए, जो काम पूरा करना है वो हो जाता है। भरत जी तो राम जी के प्राण प्रिय हैं, यह न हो ही बड़ी बात। उनके लिए शीतल मन सुगंधी वायु बहने लगा, भूमि गदगदित मक्खन जैसी हो गई, कांटे कंकरे साफ हो गए, ये सब उनके लिए प्रकृति सेवा में आ गई। तो वो तो भरत जी तो राम जी के प्राण प्यारे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अब ये जम्भाई की 2 बात रामचरितमानस में 2 बार आती है।
एक जगह 2 बार शब्द बताया, एक जगह एक ही बार। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाय। 2 बार जम्भाए लेते राम राम करो तो जन्म जन्म के पाप एकत्रित हुए वो खत्म हो जाते। तिनहि न पाप पुंज समुहाय, जो पाप का पूंजी एकत्रित हुआ वो खत्म हो जाता। और यहाँ पर तो एक ही बार, सुलभ सिद्धि सब प्राकृतु राम कहत जमुहार। तो ये क्या कारण है? जम्भाए लेते समय बोलो, उसकी विशेष महत्ता क्यों बताई? मेरे भाई बहन, हम सब जानते हैं कि हमारा मन इतना चंचल है कि एक क्षण भी संकल्प विकल्प के बिना रहता नहीं है। कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, सोचता अच्छी बुरी बात, वो चुप बैठने वाला ही नहीं, वो स्थिर नहीं रहने वाला। और हम बराबर ध्यान से देखें तो जब हमें जम्भाएं आती हैं उस वक्त एक भी विचार नहीं होंगे, ना अच्छे ना बुरे। अब अपना अपना अभ्यास खुद कर लें। जब आपको गुजराती में बगासू कहते हैं, जब जम्बाया तब आप सावधान होकर देखना कि कोई प्रकार के विचार नहीं है, उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। और ऐसी निर्विकल्प दशा में एक बार भी भगवान का नाम मुख में आ गया तो मेरे भाई बहन, जो प्राकृत सिद्धि है सबकी सब पूरी हो जाती है। ये हकीकत है, ये अनुभूति है, ये करके देखो। भगवान के नाम से क्या नहीं होता। अरे रिद्धि सिद्धि तो क्या, जो चाहिए। कई लोगों का अनुभव है कुंडलिनी जागृति वगैरह, जो वो चाहते हैं, यहाँ से जो चाहिए वो मिलते हैं। क्यों? कि नाम काम तरु काल कराला, वो कल्प वृक्ष है। भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। वहाँ जो इच्छा करो, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे भगवान के पास जो इच्छा करके जाओ सारी पूरी होती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम में भी जो इच्छा करें पूरी अवश्य हो जाती है। मेरे भाई बहन, हम पैसे के लिए, संपत्ति के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सब जीवात्मा सुबह से रात तक अपनी अपनी शक्ति अनुकूल दौड़ते रहते हैं। कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी। कोई का बहुत बड़ा कारोबार है तो झूम करके सुबह के प्लेन में दिल्ली से बम्बई गए, शाम के प्लेन में वापस लौटे। तो ये अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल सब भागते हैं, दौड़ते रहते हैं। और ठीक है, दौड़ते रहो, लेकिन क्यों? एक ये पैसे के लिए। सद्गुरुदेव भगवान कहा करते, मुट्ठी धान के लिए हाय हाय क्यों। लेकिन मुट्ठी धान से संतोष नहीं है ना, बाह्य हमें बहुत कुछ चाहिए। माया हमें बहुत बढ़ानी है और इसका कोई अंत ही नहीं है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ मिलेगा लोभ बढ़ता ही जाएगा। कहते हैं पहले आने का जमाना था, 4 पैसे का आना मैं बता चुकी। तो बोले चाह, सबके दिल में चाह का अंत नहीं है, चाह बनी रहती है। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी। तब तो चांदी का रुपया था, 16 आने इकट्ठे हो जाए तो पूरा रुपया बन जाएगा। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपये से नोटें छपाने लगी, नोटें बनाने लगी। अब बहुत सारी नोट इकट्ठी हो जाए और बहुत नोटें इकट्ठी हो गई तो चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी। फिर बड़ा सारा बंगला बना ले, बड़ी कोठी बना ले। और इतनी बड़ी कोठी में हम रहते हैं तो फिर बड़ी गाड़ी भी चाहिए। तो चाह कोठी में मोटर को लाने लगी, चाह बढ़ती गई। अब तो मोटर है घर की, गाड़ी है, कौन सा पैदल जाना है, कौन सी रिक्शा ढूंढने जाना है। बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल में रविवार है, चलो दूर है तो क्या हो गया, घर की गाड़ी अभी पहुंच जाएंगे। तो चाह मोटर को होटल ले जाने लगी। अब चाह बढ़ी तो बड़ी से बड़ी होटल में गए और न यदि हमें भान रहा तो चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। क्या दशा हुई। यदि समर्थ सद्गुरुदेव भगवान न मिले तो ऐसी चाह बढ़ते बढ़ते वो हमें कहाँ की कहाँ फेंक देती है। और सद्गुरुदेव भगवान मिल गए तो वही नोटें, वही कोठी, वही मोटर से हम किसी दीन दुखियों की सेवा के लिए दौड़ सकते हैं
और वही नोटें हम किसी ज़रूरतमंद के काम में लगा सकते हैं। आज जो लिस्बन से अजीत भाई का फ़ोन आया, वो बताते बहन भगवान की परम कृपा, हम 6 बहन और 2 भाई हैं, सब प्रकार से सुखी हैं। लेकिन जो गुरुदेव के शब्द कि रोटी पे रोटी ईंट पे ईंट मत धरो, रोटी पे रोटी धरो, उस शब्द को हम पकड़े रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 3 महीने के लॉकडाउन में हम 2 महीने तो बोले क्लिनिक वगैरह जो वॉरियर्स है, डॉक्टर आदि जो सेवा करते हैं, वो पूरा ऐसा ड्रेस पहनते हैं तो ना खा सकते हैं ना कुछ, तो हम अपने घर से प्योर वेजिटेरियन भोजन बना के हमने 4000 लोगों को भोजन कराया। देखिए सद्गुरुदेव भगवान की ये कृपा, उनकी कही हुई बातें लोग कितनी दूर दूर तक ले जाके और कहाँ कहाँ तक वो आचरण करते हैं। हाँ, ये सद्गुरुदेव अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करा के इतनी दूर रहते हैं। अब वहाँ वो पैसे की कमी नहीं, बोतलें खुलाते तो जीवन बर्बाद, लेकिन वो अपनी शक्ति संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान इस तरह से कितने जीवों को सन्मार्ग पर चलाते हैं, कितने का इस तरह से उद्धार करते हैं। सद्गुरु के बिना हमारे जीवन का कल देखा सबसे बड़ा लाभ है, हमें समर्थ सद्गुरुदेव मिल गए। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान उनकी कृपा के बिना संभवित नहीं। नाम बताया सरल साधन। अब हाथ में माला फेरते हैं तो कई लोग ऐसे दोहे बोलते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो सद्गुरुदेव भगवान ये दोहे के आगे बोलते हैं, अरे भाई माला छोड़ दोगे तो माला को दुख लग जाएगा, वो बोल उठेगी। बोले किसी ने ये दोहा सुन के माला छोड़ दी तो माला बोलने लगी, माला चेतनवंती हो गई। तो माला ने कहा, माला मन से लड़ परी। बोले माला मेरे मन से लड़ने लगी, तू क्यों बिसरे मोही, तू मुझे क्यों छोड़ देता है। छोड़ना है तो बहुत चीज़ें छोड़ने वाली है, माला को मत छोड़ो। माला मन से लड़ परी, तू क्यों बिसरे मोह, बिना शस्त्र को शूरवीर लड़त न देखो कोई। बिना शस्त्र के कोई शूरवीर युद्ध कर सकता है क्या? तो माया के सामने लड़ने के लिए, हमारा नाम स्मरण बढ़ाने के लिए माला एक शस्त्र है। चाहे हमें कैसे किसी से बात करते करते भी 2 मणि ऐसे ही घूम जाए तो भी चिंता नहीं, हम माला हमारा साधन है। कोई भी संप्रदाय हो उसमें माला की बहुत ही गिनती है, माला अवश्य है हाथ में। कोई सूत की माला फिराते हैं, कोई मोती की माला फिराते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला फिराते हैं, कोई तुलसी जी की माला फिराते हैं। मुस्लिम भाई बहन भी उसको तस्बीह कहते हैं, लेकिन जैन संप्रदाय में नौकार मंत्र का जाप करते हैं। तो हर एक संप्रदाय में मंत्र तो है ही कुछ न कुछ, और वो माला के आधारित ही जपा जाता है। तो हम माला हाथ में रखें, वो हमें जाने अनजाने भी प्रभु स्मरण याद दिलाती रहती है। नाम की अपरंपार महिमा। अब थोड़े रुपयों के लिए, कागज के टुकड़े, नोटों के लिए हम इतना दौड़ते रहते हैं, पागल की तरह जीवन पूरा उसमें बिता देते हैं। तो थोड़ा हम सोचें कि रुपये से मणि की कीमत 1 रुपया और 1 मणि, तो मणि की कीमत वैल्यू ज़्यादा है या रुपये की वैल्यू ज़्यादा? खोटा मणि नहीं, हाँ। आज जो बहुत तरह के पत्थर होते हैं, जो अमूल्य मणि, नीलमणि, पन्ना, मानिक, ऐसे मणि की कीमत ज़्यादा है कि 1 रुपये की कीमत ज़्यादा है? अपने मन से पूछे, और अपना मन कहता है कि नहीं मणि की कीमत ज़्यादा है। तो भगवान का नाम रुपया है या मणि है? राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह सिव जियार। ये राम नाम का मणि है, हम इसकी कीमत जानते हुए भी नहीं जान रहे। एक नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। कबीरदास जी के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आता था, उसे मालूम हुआ कि बाबा हमारा रोग दूर करने में सामर्थ्य रखते हैं। बाबा
किसी तरह मुझे कंचन काया दे दो, ये मेरा रोग मिटा दो। बोले ठीक है, 8 दिन बाद आ जाना। 8 दिन बाद गए, बाबा जी ने कहा ठीक है 15 दिन बाद आ जाना। 15 दिन बाद गए, बाबा जी ने कहा अच्छा 1 महीने बाद आ जाना। वो निराश हो गया, बाबा तो मुझे टालते रहते हैं, ये क्या बात हुई। अब आखिरी बार 1 महीने तक राह देख के मैं जाऊंगा, फिर 2 महीने बाद आना कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले ये तो मुझे ऐसे ही नचा रहे हैं। बोले 1 महीने बाद गए तो अचानक उस वक्त कबीरदास जी हाजिर नहीं थे। कोई कहते उनका बेटा था, कोई कहते उनका शिष्य था, जो भी हो, कमाल, वो बैठे थे। तो बोले बाबा जी नहीं है। बोले बाहर गए। क्यों, क्या काम है? बोले मुझे काम है। क्या काम है बताओ? बोले इस तरह से मैं 3 बार से आ रहा हूँ, मेरे ये कंचन काया करनी है, ये रोग मिटाना है। तो बाबा जी ने 8 दिन बाद बुलाया, 15 दिन बाद बुलाया, महीने बाद बुलाया, तो मैं आया हूँ। बोले तो बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले वो तो मैं भी कर सकता हूँ। बोले अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, राजी हो गए। अच्छा हुआ आज बाबा जी नहीं है, आज इनके द्वारा मेरा काम बन जाए। कोई भी कर दे, मुझे तो रोग से मुक्त होना है। काशी में रहते थे, बोले गंगा जी में डुबकी लगा के आओ, आज गंगा दशहरा है। गंगा जी की महिमा, जैसे भगवान का नाम अमृत है, वैसे गंगा तेरा पानी अमृत है। गंगा जी भी तो अमृत ही है। और धन्य है चित्रकूट गंगा जी की धारा, या नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबलानी, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। ऐसे गंगा मैया की आज शाम को यहाँ आरती भी है। तो बोले गंगा जी में स्नान करके आओ, 3 बार डुबकी लगाओ और राम राम बोलना। 3 बार डूबो राम, फिर डुबकी राम, तो राम। बोले अच्छे हो जाओगे। और 3 बार डुबकी लगाए, बिल्कुल रोग मिट गया, राजी राजी हो गए, चरण पकड़ लिए। अच्छा हुआ आपने मुझे धन्य कर दिया। इतने में कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी ने देखा कि आज ये इसका काम हो गया। बोले बाबा जी अब मान आदर करने के लिए चरणों में प्रणाम तो किया, लेकिन ज़्यादा कमाल के प्रति उनका आकर्षण रहा, उसका रोग उसने मिटाया। बोले बाबा आपकी कृपा से हो गया। बोले ठीक है जाओ तुम। कमाल से पूछा क्या किया तुमने? बोले बस ये बोला 3 बार से आता हूँ, आप टालते हो, या आप अब की बार मिले नहीं। गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाई, 3 बार राम नाम, एक चाटा उठाकर दे दिया उनके मुंह पे कि क्या किया तुमने ये आज। बोले एक शारीरिक पीड़ा मिटाने के लिए 3-3 बार राम नाम बोलना पड़े? केवल र बोलने से क्या का क्या मिल जाता है। रकार में इतनी शक्ति है। साधु संतों का, अवधवासियों का, कईयों का मत है कि अंत काल में पूरा राम नाम नहीं, केवल र उच्चारण हो जाए तो भी मुक्ति मिल जाती है। बोले केवल र का उच्चारण से मुक्ति मिलती है, तब एक शारीरिक रोग के लिए तुमने 3-3 बार राम नाम कहने को कह दिया। बोले तुम नाम की महिमा ही तुमने घटा दी। बोले तो नाम की अपरंपार महिमा, अब उसके बारे में सद्गुरुदेव भगवान नाम प्रेमी, नाम महिमा जो शक्तिमती अनुसार जैसी सूझबूझ देंगे, कल उसमें आगे थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। आज का समय पूरा हुआ। आज गंगा मैया की आरती और अपने इंदौर में गंगा जी सद्गुरुदेव भगवान ने प्रकट किए, जामनगर में प्रकट किए। कैसी अद्भुत उनकी शक्ति। यहाँ अत्रि प्रिया अनसुया जी गंगा जी लाई, वहाँ अपने सद्गुरुदेव भगवान गंगा जी लाए। तो गंगा जी तो गंगा जी है। बोलिए गंगा मैया की जय।